हेलो गाइज। तो आज के इस वीडियो में हम देखने वाले हैं कि हम इस ट्रक एनिमेशन को कैसे क्रिएट कर सकते हैं। अगर आप चाहते हैं इस ग्राफिक्स को क्रिएट करना तो आप क्रिएट कर सकते हैं, अदरवाइज मैंने इलस्ट्रेटर फाइल डिस्क्रिप्शन में दी हुई है, आप वहां से इसको डाउनलोड करके भी यूज कर सकते हैं। इसमें आपको यहाँ पे सेपरेट लेयर्स में ट्रक के पार्ट्स मिल जाएंगे। ठीक है, तो इसको लेके चलते हैं आफ्टर इफेक्ट्स में। सबसे पहले आपको इन सारी लेयर्स को सेलेक्ट करके ये स्टार बटन इनेबल कर लेना है। उसके बाद सबसे पहले हम इन व्हील्स को एनिमेट करेंगे। उसके लिए मैं यहाँ पे एक सर्कल ड्रॉ करता हूँ और उस सर्कल का जो मैं स्ट्रोक रखूंगा उसका कलर सेम मैं ब्लैक ही रखूंगा, जो कि हमारे व्हील्स में है। और इस सर्कल का साइज मैं इन व्हील्स के साइज से काफ़ी कम रखने वाला हूँ। उसके बाद मैं इसमें ट्रिम पाथ ऐड करता हूँ और ट्रिम पाथ में जाके मैं एंड वैल्यू को कर देता हूँ 45। उसके बाद मैं ऑफसेट पे एक की फ्रेम लगाता हूँ और लगभग 10 सेकंड्स पे जाके मैं दूसरा की फ्रेम लगाता हूँ और यहाँ पे मैं 0 को कर देता हूँ 11। तो अगर आप देखें तो ये कुछ इस तरीके का एक एनिमेशन बन चुका है। मैं इस सर्कल में जाऊंगा और स्ट्रोक में मैं इसको बट कैप की जगह राउंड कैप कर दूंगा। अब मैं इसकी एक डुप्लीकेट लेयर क्रिएट करूंगा और इसको मैं पीछे वाले व्हील के साथ अलाइन कर दूंगा। उसके बाद मैं इस लेयर को सेलेक्ट करूंगा, आर प्रेस करके इसकी रोटेशन को ओपन करूंगा और रोटेशन को यहाँ पे मैं 45 कर देता हूँ, या थोड़ा सा और ज़्यादा कर सकते हैं। मैंने कुछ इतना इसको कर दिया है। अब अगर मैं इसको आपको प्ले करके दिखाऊं तो इस तरीके से हमने इनके व्हील्स को यहाँ पे एनिमेट कर दिया है। उसके बाद हम यहाँ पे रोड का थोड़ा सा इफेक्ट दिखाना चाहते हैं, तो मैं यहाँ पे एक लाइन ड्रॉ करने वाला हूँ। मैंने यहाँ से पेन टूल सेलेक्ट किया और यहाँ पे कोई भी लेयर सेलेक्ट नहीं है। मैंने यहाँ पे पहला क्लिक किया, उसके बाद इसको मैं शिफ्ट होल्ड करके मैंने यहाँ पे दूसरा क्लिक किया ताकि ये लाइन स्ट्रेट ड्रॉ हो। और इसका कलर भी मैं थोड़ा सा चेंज कर देता हूँ, मैंने ग्रीन किया। और इसमें जाके सेम हमको स्ट्रोक में बट कैप को राउंड कैप में कन्वर्ट कर देना है। इसकी थिकनेस मैंने यहाँ पे 15 रखी हुई है। अब मैं यहाँ पे ट्रिम पाथ ऐड करूंगा और फर्स्ट की फ्रेम पे जाके एक की फ्रेम मैं एंड पे लगाऊंगा और दूसरा स्टार्ट पोजीशन पे लगाऊंगा। उसके बाद मैं 1 सेकेंड पे जाऊंगा और एक की फ्रेम अपने एंड वैल्यू पे लगाऊंगा और दूसरा स्टार्ट पे लगाऊंगा। अब पीछे वाले की फ्रेम पे जाके मैं एंड को कर दूंगा 0। उसके बाद मैं इन दोनों की फ्रेम्स के लगभग बीच में जाऊंगा, स्टार्ट वाले दोनों की फ्रेम्स को सेलेक्ट करूंगा और स्टार्ट का पहला जो की फ्रेम है वो एंड वैल्यू के दोनों की फ्रेम्स के बीच में मैंने यहाँ पे रखा है। और अब मैं स्टार्ट के दूसरे की फ्रेम पे जाके इसको कर दूंगा 100। इन चारों की फ्रेम्स को सेलेक्ट करके F9 प्रेस करूंगा और मैं स्टार्ट वाले दूसरे की फ्रेम को उठा के थोड़ा सा पास कर देता हूँ। मीन्स ज़्यादा इसमें गैप नहीं रखेंगे तो ज़्यादा बेटर रहेगा। ठीक है, उसके बाद अब मैं थोड़ा सा आगे जाऊंगा लगभग यहाँ पे और मुझे यहाँ पे एक एक की फ्रेम लगाना है। उसके बाद मैं सिर्फ एक फ्रेम आगे जाऊंगा, कंट्रोल प्लस राइट एरो, और यहाँ पे मैं इन दोनों को कर दूंगा 0। अब मैं इन सारे की फ्रेम्स को यहाँ पे सेलेक्ट करूंगा, कंट्रोल C प्रेस करूंगा और कंट्रोल V प्रेस करके यहाँ पे पेस्ट कर दूंगा। ठीक है, अब मुझे यही करना है कि इन सारे की फ्रेम्स को सेलेक्ट करना है, कंट्रोल C प्रेस करना है और लास्ट की फ्रेम पे जाके मुझको कंट्रोल V से इनको पेस्ट कर देना है। फिर मुझे सारे की फ्रेम्स को सेलेक्ट करना है, कंट्रोल C प्रेस करना है और लास्ट की फ्रेम पे जाके मुझको कंट्रोल B प्रेस कर देना है। इस तरीके से मुझे जहां तक भी इस एनिमेशन को रखना है मैं वहां तक ये की फ्रेम्स यहाँ पे पेस्ट कर दूंगा। तो हमारी रोड यहाँ पे बनके रेडी हो चुकी है। अब हमको यहाँ पे थोड़ा टेक्सचर देना है कि ये स्पीड में है। उसके लिए मैं यहाँ पे एक लाइन और ड्रॉ करता हूँ। इसका कलर मैं करता हूँ ऑरेंज और इसके भी स्ट्रोक में जाके मैं बट को राउंड में कन्वर्ट कर देता हूँ। सेम इसमें भी मैं एक ट्रिम पाथ ऐड करता हूँ और फर्स्ट फ्रेम पे जाके मैं सेम एंड और स्टार्ट दोनों पे एक फ्रेम लगाता हूँ और 1 सेकंड पे जाके मैं दूसरा की फ्रेम यहाँ पे लगाता हूँ। फर्स्ट की फ्रेम पे जाके मैं एंड वैल्यू को यहाँ पे कर देता हूँ 0। अगेन मैं इन दोनों की फ्रेम्स को सेलेक्ट करता हूँ जो कि स्टार वैल्यू पे हमने लगाए हैं और मैं फर्स्ट की फ्रेम को इन दोनों के बीच में लगभग रखता हूँ और स्टार्ट के सेकंड की फ्रेम पे जाके हमको इसको कर देना है 100 और फिर इसको उठा के हमको थोड़ा सा पीछे रखना है ताकि एंड वैल्यू और स्टार वैल्यू के लास्ट वाले की फ्रेम्स के बीच में गैप कम रहे। चारों को सेलेक्ट करके F9 प्रेस करना है और ये कुछ इस तरीके का इफेक्ट बन चुका है। थोड़ा सा आगे आके फिर यहाँ पे एक एक की फ्रेम्स लगाना है और एक फ्रेम आगे जाके हमको इन दोनों को कर देना है 0। ओके, अब इन सारे की फ्रेम्स को सेलेक्ट करके कंट्रोल C प्रेस करना है, फिर यहाँ पे कंट्रोल B प्रेस करना है।
फिर सारे की फ्रेम्स को सिलेक्ट करके कंट्रोल सी और सबसे लास्ट वाले की फ्रेम पे जाके कंट्रोल बी। फिर सारे की फ्रेम्स को सिलेक्ट करके कंट्रोल सी और सबसे लास्ट वाले की फ्रेम पे जाके कंट्रोल बी। ओके, अब इस लाइन का कलर मैं थोड़ा सा चेंज कर देता हूं। अब इस लेयर को मैं डुप्लीकेट करके और इसकी पोजीशन को कर देता हूं कुछ यहाँ पे। उसके बाद मैं यहाँ पे फर्स्ट फ्रेम पे गया और थोड़ा सा आगे जाके मैं इस लेयर को ड्रैग करके थोड़ा सा यहाँ पे कर दूंगा ताकि ये दोनों एनिमेशन एक साथ ना आए। उसके बाद थोड़ा सा और आगे जाऊंगा लगभग 1 सेकंड पे और इस ऊपर वाली लेयर को उठा के यहाँ पे रख दूंगा। अब अगर मैं आपको ये प्ले करके दिखाऊं, वेरी नाइस। मुझे लगता है कि हमको इन दोनों के कलर्स को ब्लैक ही रहने देना है तो ज़्यादा बेटर रहेगा। गुड। उसके बाद यहाँ पे मैंने एक न्यू नल लेयर ली। हमको ये बैकग्राउंड वाली लेयर छोड़ देनी है। यहाँ पे मैं इसको कर देता हूँ लॉक और बाकी सारी लेयर्स जो हैं फेस, बॉटम, बोगी, इन तीनों लेयर्स को सेलेक्ट करके लिंक करूंगा नल 2 के साथ। और अब मैं यहाँ पे फर्स्ट फ्रेम पे आ चुका हूँ। मैंने इस नल लेयर को पोजीशन पे एनिमेट करना है। उसके लिए मैंने इसकी पोजीशन को ओपन किया और यहाँ पे x एंड y दोनों वैल्यूज यहाँ पे लिंक्ड हैं तो मैं इनको अलग अलग करूंगा क्योंकि मुझे बाई पोजीशन पे जस्ट इसको एनिमेट करना है। राइट क्लिक करूंगा, सेपरेट डायमेंशंस। उसके बाद मैं y पोजीशन पे गया और यहाँ पे मुझे एक एक्सप्रेशन टाइप करना है। उसके लिए कीबोर्ड पे ऑल्ट को होल्ड करके रखेंगे और इस वॉच आइकन पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे मैं टाइप करूंगा। यहाँ पे ये विगल आपको दिखाई दे रहा है, या तो आप टाइप कर सकते हैं, अदरवाइज टैब बटन प्रेस करेंगे खुद आ जाएगा। उसके बाद आपको यहाँ पे वैल्यू टाइप करनी है 1,8। ठीक है, उसके बाद आपको इस फेस को सेलेक्ट करना है और यहाँ से इसके एंकर पॉइंट को पकड़ के रख देना है कुछ यहाँ पे। ओके, उसके बाद इस बोगी को मैं थोड़ा सा पीछे कर देता हूँ। मैंने इसको सेलेक्ट किया, लेफ्ट एरो प्रेस करके मैंने कुछ इतना यहाँ पे डिस्टेंस बना दिया है और इस लेयर के एंकर पॉइंट को हम कुछ यहाँ पे रख देंगे। ओके, तो सबसे पहले हम इस फेस को एनिमेट करेंगे। उसके लिए मैंने फेस को यहाँ पे सेलेक्ट कर लिया है। मैं फर्स्ट फ्रेम पे हूँ और मैंने R प्रेस करके इसकी रोटेशन वैल्यू को ओपन कर लिया है। मैं ऑल्ट होल्ड करूंगा और इस पे एक एक्सप्रेशन टाइप करूंगा, विगल, WIGGLE, और यहाँ पे 1,2। तो कुछ इस तरीके का एनिमेशन यहाँ पे क्रिएट हो चुका है। अब हमको क्या करना है कि जहां पे इस ट्रक का फेस थोड़ा सा आगे बेंड हो रहा है वहां पे हमको इस बोगी को थोड़ा सा ऊपर उठाना है। ठीक है, तो मैंने इस बोगी को किया यहाँ पे सेलेक्ट और मैं 1 सेकंड पे गया और मैंने R प्रेस किया, इसकी रोटेशन को ओपन किया, एक की फ्रेम लगाया और फिर मैं 2 सेकंड पे जाके दूसरा की फ्रेम यहाँ पे लगाऊंगा और फिर मैं इन दोनों की फ्रेम्स के बीच में जाऊंगा और इसको कर दूंगा समथिंग -4। इन तीनों की फ्रेम को सेलेक्ट करूंगा, F9 प्रेस करूंगा, फिर ग्राफ एडिटर में जाऊंगा और यहाँ पे इस बीच वाले नोड के दोनों हैंडल्स को सेलेक्ट करूंगा और कुछ इस तरीके से मैं कर दूंगा। ठीक है, उसके बाद 10 फ्रेम आगे जाएंगे, फिर लगभग 10 फ्रेम आगे जाएंगे और इसके पीछे वाले की फ्रेम पे जाके मैं इसको कर दूंगा लगभग -2। अब मैं इस दूसरे और चौथे की फ्रेम्स को सेलेक्ट करके F9 प्रेस करूंगा और मैं इसको अगर प्ले करूं, ठीक है, तो अब आपको इन सारे की फ्रेम्स को यहाँ पे सेलेक्ट करके कंट्रोल C प्रेस कर लेना है। फिर मैं थोड़ा सा आगे जाऊंगा और यहाँ पे फिर से ये सारे की फ्रेम्स पेस्ट कर दूंगा। फिर इन सारे की फ्रेम्स को सेलेक्ट करूंगा, कंट्रोल C, और फिर थोड़ा सा आगे जाऊंगा और कंट्रोल P। तो फाइनल एनिमेशन कुछ इस तरीके से हमको मिलेगी। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, तो वीडियो को लाइक करना मत भूलना और चैनल को कर लेना सब्सक्राइब ताकि हमको मोटिवेशन मिलता रहे और हम आपके लिए ऐसे ही इंफॉर्मेटिव वीडियोस लेकर आते रहें। सो चलिए गाइस, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।